मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में कल हमने क्या देख के रखा, वेंचुरी मीटर। ठीक, उसी का अगला टॉपिक हमारा आता है विस्कोसिटी। ये विस्कोसिटी क्या होती है, इसका टर्मिनोलॉजी क्या होती है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी लेंगे, फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, विस्कोसिटी फ्लूइड से रिलेटेड है कि जिस फ्लूइड का डेंसिटी जितना ज्यादा होता है उसमें विस्कस प्रॉपर्टीज उतना ही ज्यादा होता है। समझ में आया? विस्कस प्रॉपर्टीज उतना ही ज्यादा होता है। विस्कोसिटी एक प्रकार का क्या है, फ्रिक्शन है। क्या है? फ्रिक्शन है, लेकिन फ्रिक्शन के बराबर इसको हम नहीं मान सकते हैं। समझ में आ गया? जब किसी लिक्विड में किसी बॉडी को, किसी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, हम डिप कराते हैं, छोड़ते हैं, तो उसका ऊपर की दिशा में क्या लगती है, एक प्रकार का बल लगता है, और वो बल किसके बराबर होता है, फ्रिक्शन के बराबर होता है। बात को समझेगी? जब आप किसी लिक्विड में ऑब्जेक्ट को डालेंगे तो उसका नीचे को क्या लगेगा, mg, वो नीचे को मूव करेगा, लेकिन जो फ्रिक्शन फोर्स वहां लगेगा किसके किसके बीच में, ऑब्जेक्ट और लिक्विड के लेयर के बीच में, वो आपका जो mg फोर्स लग रहा है उसका अपोजिट डायरेक्शन पे लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स का काम क्या है, अपोज करना, कि हम इधर जा रहे हैं, हमको इधर जाने से रोकना। और ये कहां पे डिपेंड करती है, किसी भी फ्लूइड की डेंसिटी पे। जिसका डेंसिटी जितना ज्यादा होगा उसका अपोजिंग फोर्स उतना ज्यादा होगा। समझ में आ गया? सिंपल भाषा में समझते हैं, समझिएगा कि मान के चलिए हम दो कंटेनर लेते हैं इस तरह से। ठीक, इस कंटेनर में एक में हम सिंपली वाटर को फिल कर देते हैं और एक कंटेनर लेते हैं, इस कंटेनर में हम हनी बी को रख देते हैं। हनी बी समझती है ना? यस सर। मधु का रस को क्या करते हैं, इसमें रख देते हैं। अब यहाँ पे समझिए कि ये दोनों का क्वांटिटी क्या है, सेम है, लेकिन डेंसिटी दोनों का क्या है, अलग अलग है। समझ पाई बात को? यस सर। अगर हम सेम यहाँ पे कोई बॉल को रख दें, किसको रख दें, बॉल, दोनों सेम है। अब जब ये बॉल को रखेंगे तो ये हमारा किधर आएगा, नीचे की ओर आएगा। नीचे की ओर क्यों आएगा, क्योंकि नीचे की ओर आपका क्या लग रहा है, mg लग रहा है। यहाँ भी क्या लग रहा है, आपका mg लग रहा है, लेकिन इसका डेंसिटी इससे क्या है, ज्यादा है, और उसका डेंसिटी ज्यादा होने के कारण से इस डायरेक्शन पे लगने वाला जो फोर्स है इससे क्या होगा, यहाँ पे ज्यादा लगेगा, जबकि यहाँ पे कम लगेगा। इसी वजह से ये जो ऑब्जेक्ट है वो तुरंत इसकी बॉटम पे पहुंच जाएगा, ये भी इसका बॉटम पे पहुंचेगा, लेकिन इसको पहुंचने में थोड़ा सा समय लगेगा। समझ में आ गया? और इसी प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या कहते हैं, विस्कोसिटी कहते हैं। बात पकड़ में आया? यस सर। जो एक प्रकार का क्या है, फ्रिक्शन फोर्स है। जिस डायरेक्शन पे ऑब्जेक्ट मूव कर रही है उसका अपोजिट डायरेक्शन पे काम करती है, और यही गुण क्या कहलाता है, विस्कोसिटी कहलाता है। समझ में आ गया? और ये जब दोनों के बीच में, किसके किसके बीच में, लिक्विड और ये ऑब्जेक्ट के बीच का लेयर में जो फ्रिक्शन बनेगा ना, उस फ्रिक्शन को हम लोग विस्कस ड्रेग के नाम से जानेंगे। किसके नाम से जानते हैं, विस्कस ड्रेग, यानी कि विस्कस ड्रेग। यहाँ पे क्या होगा, घर्षण होगा, किसके किसके बीच में, ऑब्जेक्ट और फ्लूइड के बीच में घर्षण होगा। किसके नाम से जाना जाएगा, विस्कस ड्रेग के नाम से जाना जाएगा। समझ में आ गया? यस सर। तो यहाँ पे जो अपोजिशन लग रहा है ना, अपोजिशन, यहाँ पे हम लिख देना चाहते हैं थोड़ा सा, अपोजिशन जो आपको फोर्स लग रहा है, अपोजिशन फोर्स, उसको किसके नाम से जानेंगे, विस्कस ड्रेग के नाम से जानेंगे। याद रखिए ये पॉइंट, ठीक है? यहाँ पे अपोजिशन क्या है आपका, बोलिए, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन ही तो उल्टा लग रहा है। हाँ। और यही प्रॉपर्टीज, विस्कस ड्रेग का जो प्रॉपर्टीज है वही आपका क्या कहलाता है, बताइए तो हमको, विस्कोसिटी। क्लियर? डाउट है?
इसको आप सिंपली भाषा में भी समझ सकते हैं कि अगर कहीं पे पानी को और हनी बी को छोड़ दें तो आप देखेंगे पानी जल्दी बह जाएगा, जबकि हनी बी को बहने में थोड़ा सा समय लगेगा। इसका यह मतलब हुआ कि वाटर की अपेक्षा में हनी बी ज्यादा विस्कस है। क्लियर? मोटे तौर पे समझे तो उसका डेंसिटी ज्यादा है। क्लियर? लेकिन यहाँ पे हम सॉलिड का बात नहीं करेंगे, केवल किसका बात करेंगे? फ्लूइड की। क्लियर? और यही सारी बातें यहाँ पे लिख दिया गया है, अब समझिएगा। ठीक, हम विस्कोसिटी को डिफाइन ना करके पहले विस्कस ड्रेज को डिफाइन कर दिए, क्योंकि विस्कस ड्रेज का जो प्रॉपर्टीज है उसी प्रॉपर्टीज को क्या कहते हैं हम लोग? विस्कोसिटी कहा जाता है। क्लियर? चलिए ध्यान से समझिएगा। विस्कस ड्रेज किसको कहते हैं? व्हेन देयर इज ए रिलेटिव मोशन। यहाँ पे रिलेटिव मोशन है। कैसे रिलेटिव मोशन है कि एक आपका ऑब्जेक्ट इधर आ रहा है और इधर वाला उधर लगा रहा है कि नहीं? तो रिलेटिव मोशन है बिटवीन टू लेयर ऑफ फ्लोइंग लिक्विड। दो लेयर है किसका? लिक्विड के बीच का। ए फोर्स ऑफ रिएक्शन डेवलप टू अपोज। वहां पे एक प्रकार का क्या क्रिएट होता है? डेवलप होता है फोर्स। कैसा फोर्स? अपोजिट डायरेक्शन पे लगने वाला फोर्स। ठीक, दिस अप्लाइड फोर्स व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलोसिटी। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे और थोड़ी सी बातें, अगर आप इसका वेलोसिटी को क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं, तो इधर से लगने वाला फोर्स भी क्या होता है? बढ़ जाता है। बात पकड़ में आया? नहीं समझ पाई? इधर से आप किसी ऑब्जेक्ट को क्या किए? कोई फ्लूइड में छोड़े, वो नीचे की वेलोसिटी में है, तो जितना वो वेलोसिटी में रहेगा उतना ज्यादा ऊपर की दिशा में उसका अपोजिंग फोर्स लगेगा। समझ पाई? दिस इज कॉल्ड, यहाँ पे इज छूट गया है, आप लिख लेंगे, दिस इज कॉल्ड विस्कस ड्रेज। इसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं? विस्कस ड्रेज के नाम से जानते हैं। डायरेक्शन ऑफ विस्कस ड्रेज इज टेंजेंशियल टू दी लेयर। किसका लेयर होता है? टेंजेंशियल का लेयर होता है। समझिएगा पॉइंट यहाँ पे। ये आपका पाइप है, पाइप में इसी तरह से तो आपका क्या होगा? लिक्विड फ्लो होगा इस डायरेक्शन से। समझ पा रही है? इस पॉइंट को आप समझिएगा। ठीक, जब हमारा लिक्विड क्या करता है? किसी पाइप में फ्लो होता करता है, तो वो लेयर बना के क्या करता है? फ्लो करता है। समझ पा रही है? और ये जब फ्लो करेगा तो लेयर किस तरह से बनेगा उसको भी समझिए, कि जो आपका वाल से चिपका हुआ फ्लूइड है उसका वेलोसिटी सबसे कम होगा। ठीक, इसको हम फर्स्ट लेयर मान लेते हैं। दूसरा लेयर का वेलोसिटी उससे ज्यादा होगा, फिर तीसरा लेयर का वेलोसिटी इससे भी क्या होगा? ज्यादा होगा। चौथा लेयर का वेलोसिटी क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। फिर इधर घटते घटते हो जाएगा, क्योंकि ये तो गोल गोल लेयर में चल रहा है ना, पाइप है तो। समझ में आ गया? चलिए, इसको आप लेयर 1 मान लीजिए, इसको लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4। बात पकड़ में आया? तो सबसे ज्यादा वेलोसिटी आपका किसका होगा? लेयर 4 का होगा। समझ में आ गया? तो यहाँ पे मान के चलिए कि ये फ्लूइड यहाँ पे फ्लो क्यों हो रहा है? प्रेशर के कारण। अगर यहाँ पे प्रेशर आप नहीं देंगे तो क्या फ्लूइड यहाँ पे पास होगी? इधर पास हो पाएगा बिना प्रेशर का? समझ पा रही है बात को? तो यहाँ पे क्या लग रहा है आपका? प्रेशर। और प्रेशर इक्वल टू क्या होता है हमारा? फोर्स बाय एरिया। मतलब ये प्रेशर इसके अंदर पे क्या लगा रहा है? फोर्स लगा रहा है पर यूनिट एरिया। बात पकड़ में आया होगा? अब यहाँ पे और थोड़ी सी बातें समझिए कि मान के चलिए कि ये आपका फर्स्ट लेयर और ये आपका फोर्थ लेयर, सिर्फ मान के चलते हैं। फर्स्ट लेयर से 4 लेयर के बीच का दूरी को हम क्या मान लेते हैं? L मान लेते हैं। बात समझ में आया? ये L क्या है? फर्स्ट लेयर से
सेकेंड लेयर मान लीजिए, थर्ड लेयर मान लीजिए, या फोर्थ लेयर के बीच का डिस्टेंस को क्या मान लिए हम? L मान लिए। अब ये वेलोसिटी में है आगे की ओर। कितना वेलोसिटी में है? न्यू। इसको आप डेल्टा न्यू भी मान सकते हैं क्योंकि इसका वेलोसिटी चेंज होगा। बात पकड़ में आया यहाँ? तो इस तरह से यहाँ पे आपको क्या मिलता है? आउटपुट मिलता है। जितना आप प्रेशर देंगे उतना आपको यहाँ पे आउटपुट मिलेगा, जितना प्रेशर कम करेंगे उतना प्रेशर यहाँ मतलब आउटपुट आपको कम मिलने वाला है। फ्लोइंग लिक्विड का यही कहानी होती है, समझ में आ गया? लेकिन जब ये लिक्विड इस डायरेक्शन पे क्या कर रहे हैं? फ्लो कर रहे हैं, तो यहाँ पे दीवार देख रहे हैं आप? इस दीवार से क्या हुआ है? चिपका हुआ है। तो यहाँ का इंटर एटॉमिक फोर्स इस लेयर को क्या करता है? अपनी ओर खींचता है कि जाने नहीं देता है, लेकिन तब भी प्रेशर ज्यादा होने के कारण से वो आगे की ओर बढ़ता है। लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा अपोजिंग फोर्स पड़ रहा है, इसकी वजह से इसका जो लेयर है, इस लेयर का वेलोसिटी क्या होता है? सबसे कम होता है। फिर आगे बढ़ता है, फिर और आगे बढ़ता है, और बीच का स्पीड सबसे ज्यादा हो जाता है। अब जब कोई मशीन को चालू कर रहे होंगे जहां से पानी निकल रहा होगा, अब गौर से देखेंगे जो उसका बीच का भाग होगा ना, उसमें पानी ज्यादा दूर जाके गिरता है, जबकि जो आपका पाइप से सामने है वो पानी वहीं से बूंद बूंद करके गिरता है। इसका क्या मतलब कि जो पाइप का लेयर में जो आपका लिक्विड है उसका वेलोसिटी कम है और बीच वाला का वेलोसिटी सबसे ज्यादा है। और ये भी बताता है कि कोई भी लिक्विड अगर पाइप में फ्लो करती है या कहीं पर भी फ्लो करती है तो लेयर बना के फ्लो करती है। समझ में आया? चलिए क्या लिखेंगे? दिस इज कॉल्ड विस्कस ड्रेज। डायरेक्शन ऑफ द विस्कस ड्रेज इज टेंजेंशियल टू द लेयर। ये इसका टेंजेंशियल का क्या होता है? लेयर का टेंजेंशियल होता है। क्लियर? दिस प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड टू डेवलप दिस ड्रेज इज कॉल्ड विस्कोसिटी। और इसी गुण को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? विस्कोसिटी के नाम से जानते हैं, जो कि जिस डायरेक्शन पे आपका पानी बह रहा है उसका अपोजिट डायरेक्शन पे क्या लगता है? फोर्स लगता है। क्लियर? जल्दी से ये फिगर को आप लोग कीजिएगा। यहाँ पे और थोड़ी सी देख लीजिएगा, हम यहाँ पे बताना चाहेंगे विस्कोसिटी इज क्वाइट क्लोज टू फ्रिक्शन। विस्कोसिटी जो है वो हमारा एकदम फ्रिक्शन के क्या है? बराबर। बराबर तो नहीं बोलेंगे लेकिन एकदम उसके नजदीक में है, बट नॉट सेम, लेकिन उसके बराबर नहीं है। फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन पे काम करता है, तो आपका विस्कोसिटी भी क्या करता है? अपोजिट डायरेक्शन पे ही काम करता है, लेकिन फ्रिक्शन के बराबर नहीं है। क्यों बराबर नहीं है इसको भी थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए कि फ्रिक्शन अब कितनों भी वेलोसिटी बढ़ा दें आपका फ्रिक्शन नहीं बढ़ने वाला होता है। समझ में आया? कि एक बार जो फ्रिक्शन वहां पर डेवलप हुआ, आप वेलोसिटी को कितना भी बढ़ा दीजिए ऑब्जेक्ट का, वो आपका फ्रिक्शन नहीं बढ़ने वाला है। लेकिन इसमें हमने क्या देखा कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी को आप बढ़ा देते हैं तो साथ में यहाँ पे आपका क्या बढ़ जाता है? फ्रिक्शन, यानी कि विस्कस ड्रेज बढ़ जाता है। इसलिए फ्रिक्शन के बराबर नहीं है, लेकिन उसके एकदम क्वाइट क्लोज है। क्लियर? चलिए इसका थोड़ा सा हमारा डेरिवेशन है, वो डेरिवेशन को देख लेते हैं। ठीक, यहां से आप क्या लगा रहे हैं? प्रेशर लगा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बढ़ रहा है? आपका वेलोसिटी बढ़ रहा है। और ये दो लेयर के बीच में क्या है? आपका लेंथ है। समझ पा रही है? तो यहाँ पे समझिएगा कि अगर हम प्रेशर को बढ़ाते हैं तो क्या होगा? आपका वेलोसिटी बढ़ जाएगा, लेकिन दो लेयर के बीच का जो दूरी है वो घट जाएगा। क्योंकि प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो क्या बढ़ने वाला है? वेलोसिटी बढ़ने वाला है। किसका? लिक्विड का। और वेलोसिटी बढ़ेगा तो यहाँ का लेयर का जो डिस्टेंस है उसको क्या होगा? घटना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे उसको टाइम नहीं मिलेगी, समय नहीं मिलेगी अब अदर मॉलिक्यूल्स को खींचने के लिए, क्योंकि उतना ज्यादा वहां पे क्या क्रिएट हो जाएगा? वेलोसिटी क्रिएट हो जाएगा। समझ में आ गया? तो समझिएगा ये फोर्स क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी V by L। Pressure is directly proportional to the and inversely proportional to the L। किसके किसके बीच का?
दो लेयर के बीच का। हम एक साथ लिख सकते हैं, पकड़ पाई बात को? और आगे चलिए, अगर ये प्रेशर है तो प्रेशर इक्वल टू क्या है आपका? फोर्स बाय एरिया। क्या P की जगह में आप लिख सकते हैं फोर्स बाय एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी V बाय L। समझ में आया? ये V बाई L क्या है? यहां पे जो आपका V बाई L लग रहा है, देखिए यहां पे V है और यहां पे क्या है? L है। इसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं? V बाई L को किसके नाम से जानते हैं? वेलोसिटी ग्रेडियंट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जाना जाता है? वेलोसिटी ग्रेडियंट। लिख भी देते हैं यहां पे, वेलोसिटी ग्रेडियंट V बाई L। चलिए, हो गया? आगे ध्यान दीजिएगा। और F बाई A है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो क्या देते हैं हम? इक्वल टू, और साथ में एक कांस्टेंट। कांस्टेंट यहां पे लग जाएगा आपका ईटा। ये क्या है? ईटा। फिर V बाई L, ये क्या है? ईटा। यहां पे ये इसको बोलते हैं हम लोग ईटा। ईटा इसको कहा जाता है मॉडुलस ऑफ विस्कोसिटी। ईटा किसके नाम से जाना जाएगा? मॉडुलस ऑफ विस्कोसिटी। मॉडुलस ऑफ विस्कोसिटी, ईटा। क्लियर? अगर हम यहां से ईटा को बाहर कर दें, किसको बाहर कर दें? ईटा को, तो आपको क्या मिलने वाला है बताइए? ईटा को बाहर किए तो हमको क्या मिलने वाला है? FL मिलेगा ना? FL बाई, जल्दी बताइए, VA मिलेगा। क्या मिलेगा? VA। VA मिलेगा। क्लियर? डाउट तो नहीं है? अगर यहां से आप F को बाहर कर दें, किसको बाहर कर दें? F को, तो F इक्वल टू क्या मिलने वाला है आपको? जल्दी बताइए। ईटा, ये ईटा है ना? VA बाई L। इस तरह से यहां का आप फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। और थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा, और ईटा इक्वल टू, इसी को हम बना देते हैं। इसी को तोड़ के अगर हम लिखना चाहें तो क्या होगा उसको भी देखिए। क्या हम लिख सकते हैं? F बाई A, ये आपका फर्स्ट टर्म है तो क्या थर्ड टर्म बन सकता है? yes, क्या बन सकता है? ईटा इक्वल टू F बाई A बाई V बाई L। बात समझ में आया? yes, ये F बाई A किसको शो किया? स्ट्रेस को। किसको? स्ट्रेस को शो किया ये। और V बाई L इसको शो किया? स्ट्रेन को। इस तरह से आपको ईटा से स्ट्रेस बाई स्ट्रेन भी मिल जाता है। क्लियर हुआ? यहां पे विस्कोसिटी किसको कहते हैं? किसको कहते हैं विस्कोसिटी? किसको कहते हैं? ड्रेजिंग, फ्रिक्शन ड्रेज लगता है, विस्कस ड्रेज लगता है। जिस डायरेक्शन पे क्या हो रहा है, कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है, उसका अपोजिट डायरेक्शन पे एक प्रकार का फोर्स लगता है, जो फ्रिक्शन फोर्स के लगभग बराबर होती है। और इसी प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या कहते हैं? विस्कोसिटी कहते हैं। जिस फ्लूइड का डेंसिटी जितना ज्यादा, उसका विस्कोसिटी उतना ज्यादा है कि नहीं? ये दो चीज से आपको पता चलता है, वाटर और हनी बी। क्लियर? और इस तरह से हम क्या करते हैं, एक छोटा सा डेरिवेशन कैलकुलेट करते हैं। क्लियर? और ये ईटा आपका क्या है? मॉड्यूलस ऑफ विस्कोसिटी। सब फ्लूइड का मॉड्यूलस ऑफ विस्कोसिटी क्या होती है? अलग अलग होता है। वाटर का अलग होगा, हनी बी का अलग होगा। अब वहां पे चारकोल ले लेंगे तो उसका विस्कस अलग होगा। समझ पा रही है?
अगर वहां पे कोई आप सिरप ले लें तो उसका भी मॉडुलस ऑफ विस्कोसिटी क्या होगा, अलग होगा, क्योंकि क्या बदल रहा है, डेंसिटी बदल रहा है। तो डेंसिटी बदलने से उसका मॉडुलस ऑफ विस्कोसिटी भी क्या होगा, बदल जाएगा। क्लियर? तो ये था हमारा विस्कोसिटी। अब यहाँ पे हमारा एक और वर्ड आया है, क्या, मॉडुलस ऑफ विस्कोसिटी। इसको किसके नाम से जानेंगे हम लोग, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के नाम से भी जानेंगे। ये लिख लीजिएगा, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसको इस नाम से भी जाना जाएगा। किसको, ईटा को, ईटा, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ईटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। हो गया? चलो, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। पहले इसको हम डिफाइन कर लेते हैं, फिर इसको हम समझा देंगे, ठीक। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ पर सेकेंड। चलिए समझिए इसको, क्या बोला है ये, कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी किसको कहते हैं, उसको समझिए। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ ए लिक्विड इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड। जो हम क्या कर रहे हैं, हम लोग फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं, उसके क्या होता है, बराबर होता है, ठीक, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया के आधार पे, ऑन दी लिक्विड। किसका एरिया, लिक्विड का एरिया। व्हिच क्रिएट ए वेलोसिटी ग्रेडियंट। वो क्या क्रिएट करता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट करता है, क्रिएट करता है ऑफ 1 पर सेकेंड। मतलब कि किसी पाइप में अगर कोई लिक्विड क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, तो पर सेकेंड में उस लिक्विड का वेलोसिटी कितना है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहते हैं। क्लियर? यस सर। चलो, इसका आगे एक हमारा और टॉपिक आता है जिसको हम स्टोक्स लॉ के नाम से जानते हैं। स्टोक्स लॉ, स्टोक्स लॉ ने एक साइंटिस्ट थे जो प्रूव करके बताया कि किसी बॉडी को क्या करते हैं, हम किसी फ्लूइड में डालते हैं तो उसमें कितना वेलोसिटी होता है, समझ पा रही है, Yes, या उसमें कितना फोर्स लगता है, ठीक। यस सर। तो चलिए अगला टॉपिक डालेंगे, स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ, ये देखिए, ध्यान से समझिएगा। ये आपका फ्लूइड है, यानी कि लिक्विड है, यस सर। इस तरह से। ये देखिए, यहां पे कोई स्फीयर, मान के चलिए लोहे का बना हुआ है, लेकिन कैसा है, स्फीयर है, गोल है। इसको हम क्या करते हैं, इस फ्लूइड में डाल देते हैं। तो आपने अभी सीख के रखा कि इसका जो वेलोसिटी होगा, किसका, लिक्विड का, वो लेयर पे चलती है, यस सर। तो सबसे ज्यादा वेलोसिटी आपका किसका होगा, बीच का, फिर इधर का वेलोसिटी कम, फिर कम, इस तरह से क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। और वॉल पे जो लिक्विड टच है, अटैच है, उसका वेलोसिटी सबसे कम होगा। समझ पाइए, यस सर। ये आपका क्या है, लिक्विड। लिक्विड को ऊपर में हम कोई बॉडी जो स्फीयर शेप का हो उसको क्या कर दिए हैं, छोड़ दिए हैं। तो जब ये अंदर की ओर आएगा तो साथ में किसको वेलोसिटी में लेके जाएगा, उसके कांटेक्ट में जो लिक्विड आएगी उसको। यस सर। तो सबसे वेलोसिटी में ज्यादा कौन रहेगा, आपका बीच वाला, फिर कम होते होते आपका वॉल तक चला जाएगा। लेकिन वेलोसिटी जैसे जैसे बढ़ेगी उतना ही ज्यादा आपका क्या लगेगा, विस्कस ड्रेज लगेगा, ऊपर डायरेक्शन पे फोर्स लगेगा। मतलब ये हुआ कि ये वाला नीचे आने के लिए, लेकिन इसको नीचे आने से क्या कर रहा है, एक प्रकार का फोर्स रोक रहा है कि आप नीचे नहीं जा सकते हैं।
क्लियर? Yes, लेकिन वो नीचे तब भी आता है। क्यों आता है? क्योंकि इधर से लगने वाला जो विस्कस ड्रेज है उससे आपका एनर्जी ज्यादा है, Yes, sir. इसलिए वो नीचे आता है। लेकिन जिस रफ्तार से आना चाहिए उस रफ्तार से नहीं आ पाता, क्योंकि उसको रोका जा रहा है ना। Yes. जबकि पानी में इधर से लगने वाला फोर्स क्या होता है? कम होता है, इसलिए वहां पे किसी चीज को डुबोते हैं तो वो सडनली जल्दी एकदम क्या पहुंच जाता है? बॉटम पे पहुंच जाता है। लेकिन जैसे जैसे इसका विस्कस बढ़ते जाता है, ड्रेजिंग जो है आपका विस्कस ड्रेजिंग क्या होते जाता है? बढ़ते जाता है। वेलोसिटी बढ़ती है तो ड्रेजिंग भी बढ़ती है, लेकिन फ्रिक्शन में ऐसा नहीं होता है। वेलोसिटी बढ़ाएंगे तब फ्रिक्शन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन इसमें पड़ता है। वेलोसिटी बढ़ा तो आपका विस्कस ड्रेज भी क्या होता है? बढ़ जाता है। समझ में आया? Yes, sir. चलिए, फोर्स ऑन ए स्मॉल spherical body, moving in a liquid, जब कोई स्फेरिकल बॉडी को हम कहां पे मूव कराते हैं? लिक्विड में मूव कराते हैं तो उसमें क्या लगता है? फोर्स लगता है। तो वो फोर्स कितना लगता है? समझ पाई? Yes, sir. उसी फोर्स को निकालने के लिए स्टोक ने क्या दिया? एक रिलेशन बनाया, और वही रिलेशन को हम किसके नाम से जानते हैं? स्टोक्स लॉ के नाम से जानते हैं। समझ पाई? Yes, sir. और उन्होंने रिलेशन बनाया F इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, उन्होंने ये रिलेशन बनाया, और यही रिलेशन को किसके नाम से जानते हैं? स्टोक्स लॉ के नाम से जानते हैं। और थोड़ी सी बातें, ये कौन सा फोर्स है? कौन सा फोर्स है? ड्रेजिंग फोर्स। जब आप ऑब्जेक्ट को इधर क्या कर रहे हैं? डुबोए ना, तो इस डायरेक्शन पे जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स, ठीक, ये डायरेक्शन पे आपका क्या लग रहा है? Viscous drag. विस्कस ड्रेज लग रहा है ना, तो एक प्रकार का ये क्या है? फोर्स ही तो है। वही फोर्स को कैलकुलेट करते हैं, उन्होंने ये रिलेशन बनाया। समझ पाई? Yes, sir. एफ यहाँ पे बताइए क्या है? लिख देते हैं। एफ आपका क्या है? विस्कस ड्रेज। क्लियर? Yes, sir. 6 तो आपको समझ में आता है, नंबर है। पाई का मतलब भी समझ में आता है। ये क्या है? एक नंबर है, मतलब कांस्टेंट है। ईटा यहाँ पे क्या है आपका? बताइए। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, Yes, sir. कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? आर। आर मतलब रेडियस ऑफ स्फीयर नहीं है? है. यहाँ पे स्फीयर ही तो लिया है। Yes, sir. रेडियस ऑफ स्फीयर क्या बच गया आपका? भी। भी क्या है यहाँ पे? किसका वेलोसिटी? ऑब्जेक्ट का, यानी कि स्फीयर का। ये जितना वेलोसिटी में जाएगा, समझिएगा, एक बार फिर से यहाँ पे रिलेशन समझिए। इस रिलेशन क्या बताया उसको? स्टोक्स ने क्या रिलेशन यहाँ पे निकाला उसको देखिए। एक क्या है आपका? विस्कस ड्रेज, यानी कि ऊपर की दिशा पे लगने वाला फोर्स। ठीक, अब ध्यान से देखिए कि F इक्वल टू V क्या है? F इक्वल टू V। अगर 6 पाई आपका कांस्टेंट है तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी V लिख सकते हैं। तो ये क्या शो किया? V क्या है आपका? वेलोसिटी ऑफ स्फीयर, यानी कि ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी को आप बढ़ा देते हैं तो आपका विस्कस ड्रेज बढ़ जाता है। ये शो किया, हम पहले ही बता चुके हैं। Yes, sir. दूसरी यहाँ पे क्या घटनाएं घटी उसको देखिए कि अगर आप R को बढ़ा देते हैं, मतलब इसका साइज को बड़ा कर देते हैं, तब भी आपका विस्कस ड्रेज बढ़ जाता है कि नहीं है? दूसरी चीज क्या है? ईटा, ये तो आपका कांस्टेंट है। पाई कांस्टेंट है, 6 कांस्टेंट है। ये बातें समझ में आता है आप लोगों को।
दो चीज यहां पे आपको समझ में आया होगा। ठीक, Yes, sir. कौन कौन? आर बढ़ाने से, किसका आर बढ़ाने से? स्फीयर का आर बढ़ाने से, यानी कि साइज को बढ़ाने से आपका विस्कस ड्रेज बढ़ती है। Yes, sir. वेलोसिटी बढ़ाने पर विस्कस ड्रेज बढ़ बढ़ती जाती है, है। जबकि फ्रिक्शन में ऐसा नहीं होता है। क्लियर? Yes, sir. तो ये छोटा सा था आपका स्टोक्स लॉ। याद रखिएगा ये क्वेश्चन, व्हाट इज द ट्रू रिलेशन ऑफ स्टोक्स लॉ, पूछेगा क्वेश्चन। ठीक, ऑप्शन क्या होता है? F इक्वल टू 6 पाई ईटा RV। वहां पे 4 और ऑप्शन रहेंगे। ठीक, Yes, sir. बार बार फ्रिक्शन और किसका बात कर रहे हैं हम लोग? विस्कस फोर्स का, यानी कि विस्कस ड्रेज का। तो ये भी हमको समझना जरूरी है कि फ्रिक्शन और विस्कस ड्रेज में क्या सिमिलरिटी है और क्या डिससिमिलरिटी है, क्या समानता है और क्या असमानता है, इसको भी हमको जानना है। Yes, sir. चलिए ये भाग को मिटाते हैं हम। Yes, sir. और जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हम वहां पे लिख चुके हैं कि विस्कस ड्रेज इज क्वाइट क्लोज टू फ्रिक्शन। Yes, अगर उसके बराबर है तो क्या अंतर हो सकता है, बट नॉट सेम, sir. है कि नहीं? है। तो कुछ तो समानता होगी और कुछ असमानता होगी। ठीक, Yes, तो चलिए देखते हैं सिमिलरिटी बिटवीन विस्कस फोर्स, ड्रेज नाली का हम यहां पे क्या लिखते हैं? फोर्स एंड फ्रिक्शन। ये दोनों में क्या समानता है? दोनों में क्या समानता है? हम सिमिलरिटी की बात कर रहे हैं। दोनों अपोजिट डायरेक्शन पे फोर्स लगाती है, फ्रिक्शन भी अपोजिट डायरेक्शन पे फोर्स लगाता है और विस्कस फोर्स भी अपोजिट डायरेक्शन पे फोर्स लगाता है। ये सिमिलरिटी है। ठीक, Yes, तो sir. लिख देते हैं फ्रिक्शन एंड विस्कस फोर्स बोथ आर applied opposite direction of force। समझ पाई होगी? या मोशन भी लिख सकती है, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन भी लिख सकते हैं, फोर्स भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी की बात है। चलिए मोशन के ब्रैकेट्स में हम ब्रैकेट्स भी लिख देते हैं, ठीक है ना? दोनों में ये सिमिलरिटी है। फ्रिक्शन भी उल्टा लगाता है और आपका विस्कस फोर्स भी उल्टा लगाता है, जिस डायरेक्शन पे कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो उसका उल्टा। ठीक, मतलब ये हुआ कि दोनों हमारा न्यूटन्स के गति नियम को पालन करता है, एक्शन और रिएक्शन। न्यूटन्स का थर्ड गति नियम को पालन करता है। यहां भी एक क्वेश्चन बनती है, आप ध्यान देंगे। ठीक, फ्रिक्शन भी तीसरा गति नियम को पालन करता है, तो आपका फ्रिक्शन फोर्स मतलब विस्कस फोर्स भी न्यूटन्स का तीसरा गति नियम को फ्लो करता है, एक्शन और रिएक्शन। ठीक, चलिए आगे ध्यान देंगे। अगर ये तो हम सिमिलरिटी की बात करें, अब हम बात करेंगे किसका? डिफरेंट की। दोनों में क्या डिफरेंट है बताइए, क्या डिफरेंट है दोनों में? हाँ, फ्रिक्शन नोट क्या होता है? अफेक्टेड बाय वेलोसिटी। फ्रिक्शन वेलोसिटी के बढ़ाने घटाने से उसको कोई भी अफेक्ट नहीं होता है। समझ में आ गया? Yes, sir. क्या लिखे हम लोग? फ्रिक्शन इज नॉट अफेक्टेड बाय वेलोसिटी। डिफरेंट का मतलब समझ में आ गया? क्या अंतर है? फ्रिक्शन इज नॉट अफेक्टेड बाय वेलोसिटी। फ्रिक्शन पे वेलोसिटी का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। समझ में आ गया? Yes, sir. वेलोसिटी बढ़ाइए या घटाइए, जितना आपका फ्रिक्शन लगने वाला है उतना ही क्या लगेगा? फ्रिक्शन लगेगा।
लेकिन Viscous विस्कस फोर्स डिपेंड ऑन दी वेलोसिटी। यहां पे लिख देंगे, बट विस्कस फोर्स डिपेंड ऑन दी वेलोसिटी। ठीक, कि अगर हम वेलोसिटी को बढ़ाएंगे तो विस्कस फोर्स बढ़ जाएगा, वेलोसिटी को घटाएंगे तो विस्कस फोर्स घट जाएगा। किसका वेलोसिटी को? ऑब्जेक्ट का। ठीक, तो ये आपका क्या था? सिमिलरिटी और डिफरेंट। किसके किसके बीच का? फ्रिक्शन और विस्कस वेग या विस्कस फोर्स का। ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है कि दोनों सिमिलर कैसे हैं और दोनों डिफरेंट हैं तो कैसे डिफरेंट हैं। क्लियर होती है बात यहाँ पे?